नमस्कार। राधे राधे। आप सभी को भाई दूज के पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे भारत वर्ष में भैया दूज या भाई दूज का पर्व बहुत ही श्रद्धा से मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं भैया दूज क्यों मनाया जाता है। एक समय की बात है कि भगवान सूर्य नारायण की पत्नी थी जिनका नाम संज्ञा देवी था। उसकी एक लड़का और एक लड़की, दो संतानें थीं। लड़की का नाम यमराज था और लड़की का नाम यमुना था। अपने पति सूर्य नारायण की तेज गर्मी के कारण संज्ञा उत्तरी ध्रुव में छाया बनकर रहने लगी। उस छाया से ताप्ती नदी और शनिचर भगवान का जन्म हुआ। इसके बाद संज्ञा से ही अश्वनी कुमार हुए जो आगे चलकर देवताओं के वैद्य हुए। जो संज्ञा छाया बनकर उत्तरी ध्रुव में रहने लगी थी वह यमुना और यमराज से सौतेली माँ जैसा व्यवहार करने लगी। इस बर्ताव को देखकर यमराज बहुत दुखी हुए और उन्होंने संयमनीपुरी छोड़कर यमलोक बसाया। वहां वो पापियों को दंड देने का कार्य शुरू करते हैं और उनके इस कार्य में चित्रगुप्त दो उन्होंने अपने पात्र नियुक्त रखे जो दंड देने में उनकी सहायता करते थे। यमुना ने देखा कि भाई यमराज यहाँ से चले गए तो वो भी गोलोक में आ गईं और कृष्ण के अवतार से पहले ही मथुरा में विश्राम घाट पर आकर रहने लगी। अब बहुत दिन बीत गए। तब एक दिन यमराज को अपनी बहन की याद आई कि यमुना कहाँ है। अतः यमराज ने यमुना को ढूंढने के लिए अपने दूत भेजे। यमदूत ढूंढते ढूंढते मथुरा आए परंतु यमुना नहीं मिली। तब यमदूत डरते डरते यमपुरी पहुंचे और यमुना का ना मिलने का समाचार कह सुनाया। अब यमराज तो और दुखी हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वो स्वयं ही अपनी बहन को ढूंढेंगे और फिर यमराज अपने यमपुरी से स्वयं गोलोक आए और यमुना को ढूंढते ढूंढते यमुना जी के विश्राम घाट पर पहुंचे। वहां जब यमुना ने सुना कि मेरे भाई आए हैं तो वह बाहर आई और भाई को सत्कार सहित अपने महल में ले गई और उन्हें बहुत ही प्रकार से सत्कार किया, उनका सम्मान किया और भोजन कराया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने यमुना से कहा, हे बहन, जो चाहे वह वर मांग लो। तब यमुना बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब यमराज जी कहने लगे, तुम्हें आज वर तो मांगना ही पड़ेगा। तब यमुना बोली, भैया, जो नर नारी मेरे जल में स्नान करें वे यमपुरी ना जाएं। यह सुनकर यमराज सोचने लगे, यदि मैं ऐसा कह दूंगा तो यमपुरी पूरी तरह उजड़ जाएगी। यमुना ने भाई की हालत देखकर कहा, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो सुनो, जो भाई आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करे और बहन के साथ इसी घाट पर मेरे जल में स्नान करे वो कभी यमलोक ना जाए। इस पर यमराज ने यमुना से बोला, यह बात मुझे स्वीकार है। आज के दिन जो भाई बहन के घर भोजन नहीं करेंगे और तुम्हारे जल में स्नान नहीं करेंगे उन्हें मैं बांधकर यमपुरी ले जाऊंगा। अतः जो भाई बहन साथ में हाथ पकड़कर तुम्हारे पवित्र जल में स्नान करेंगे उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी और उन भाइयों को कभी कोई संकट नहीं आएगा। और जो बहनें
भाई का ऐसा सत्कार करेंगी, दूज के दिन अपने घर बुलाकर उन्हें भोजन इत्यादि देंगी, उन बहनों के ससुराल में भी बहुत ही सुख शांति समृद्धि का वास होगा। अतः भाई दूज के दिन सभी बहनों को अपने भाइयों को घर पर बुलाकर उन्हें सम्मान सहित बढ़िया पकवान और व्यंजन कराना चाहिए। इससे उनके ससुराल में सुख समृद्धि आती है और उनके भाइयों के संकट दिन पे दिन दूर होते चले जाते हैं। अतः भैया दूज की कथा आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और सभी भाइयों को और सभी बहनों को मेरी तरफ से भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी प्रकार की रोचक जानकारियों के लिए मेरे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।